जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। आज आप बलि के बारे में रहस्यमय ज्ञान सुनेंगे। माँ भगवती आद्यशक्ति काली माँ और काली के स्वरूप वाली जितनी भी शक्तियां हैं, उन सबको बलि लगती ही लगती है। परंतु बहुत से मनुष्य यह कहते पाए गए हैं कि बलि हम तो माँ को मीठे भोग से, खीर पूड़ी से, दाल बाटी से, बाटी चूरमे से प्रसन्न कर लेते हैं। यह उनका भ्रम है। जिन परिवारों में काली माँ का पूजन होता हो, जिन घरों में काली माँ की पूजा होती हो, जिन परिवारों की कुल देवी काली माँ हो, उनके यहाँ पर तो बलि लगती ही लगती है। और बलि नहीं देने पर अकाल मृत्यु अवश्य होती है। फिर मनुष्य रोते रहता है, कह रहे हमारे यहाँ हर 3 साल में एक अकाल मौत हो जाती है। तो ये अकाल मौत क्यों होती है? क्या आपके कुल देवी देवता उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे आपकी? क्या आपके इष्ट देवता आपकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं? या फिर क्या आपके पितृ आपकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं? तो इसका क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण ये है। और भी मैं आपको ऐसे बहुत से तथ्य दे रहा हूं आज, जिसमें यह शो हो रहा है कि बलि देना चाहिए। आज इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, तर्क भी करेंगे, वितर्क भी करेंगे, कुतर्क भी करेंगे। यदि इस बलि के संबंध में और भी कोई तथ्यात्मक आपके पास ग्रंथ में लिखी हुई बातें हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 7987237885 पर। और जिनके यहाँ पे अकाल मौत होती रहती है, वह भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनके यहाँ अकाल मौत होना बंद हो जाएगी। तो चलते हैं, बलि देना क्यों अनिवार्य होती है। तो बहुत से मनुष्य ये कहते हैं कि साहब हम तो भगवती को खीर पूड़ी हलवे से मना लेते हैं। और बहुत से मनुष्य दुर्गा माँ का भी अष्टोत्तर शतनाम करते हैं, काली माँ का अष्टोत्तर शतनाम करते हैं, कोई बगलामुखी का अष्टोत्तर शतनाम करता है। तो ये सब लोग भी माँ को सिर्फ खीर पूड़ी हलवे से प्रसन्न करते हैं, बोले हम तो यही चढ़ाते हैं। और आज के ज़माने में ये वैष्णव लोग जो अपने आप को वैष्णव कहते हैं, पर वास्तव में वैष्णव है नहीं, ये बलि को पाप बोलते हैं। कहते हैं कि राक्षसी प्रवृत्ति है। तो मेरा ये कहना है कि यह राक्षसी प्रवृत्ति नहीं है, यह आसुरी प्रवृत्ति नहीं है, और बलि पाप भी नहीं है। अब कैसे नहीं है वो भी मैं आपको आगे प्रूव करने वाला हूं कि बलि देना पाप नहीं है। तो रजोगुण और तमोगुण ये 2 विधान होते हैं पूजा के, और एक होता है तंत्र। ये रजोगुण में और तमोगुण में और तंत्र में बलि देना बिल्कुल भी पाप नहीं है। यानी जो व्यक्ति काली माँ और काली माँ से संबंधित किसी भी देवी की साधना करता है, सिद्धि करता है, मंत्र जप करता है, अनुष्ठान करता है, तो उसे बलि देना ही देना पड़ेगी। अन्यथा उस परिवार में 2-3 साल के अंदर अंदर अनुष्ठान होने के बाद में अकाल मृत्यु हो जाएगी, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाएगी। फिर आप कहोगे कि साहब कहीं न कहीं पे पंडित जी ने गलती कर दी।
जो आचार्य जी आए थे उनने गलती कर दी पूजा पाठ में, और कभी कभी रिजल्ट बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। जब भी आप काली माँ को प्रसन्न करते हो, चाहे आद्य शक्ति काली हो, दक्षिण काली हो, महाकाली हो, या फिर 10 महाविद्या की कोई भी शक्ति हो, तारा देवी की पूजा हो, षोडशी देवी की पूजा हो, भैरवी देवी की पूजा हो, या बगलामुखी माँ की पूजा हो, धुमावती माँ की पूजा हो, भुवनेश्वरी देवी की पूजा, किसी की भी आप पूजा करोगे, 10 महाविद्या में से किसी की भी पूजा करें, या काली माँ से संबंधित किसी भी देवी जी की आप पूजा करोगे, तो उस पूजा में अनुष्ठान करते समय, अनुष्ठान करने के बाद में बलि देना अनिवार्य है, अन्यथा अकाल मृत्यु अवश्य होगी। इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि भैया तो काली माँ को पूजिए मत, और पूजो तो बलि देना अनिवार्य होता है। अब बहुत से मनुष्य कहते हैं साहब नींबू की बलि चल दे देंगे, भूरे कद्दू की बलि दे देंगे, पेठे की बलि दे देंगे, गन्ने की बलि दे देंगे, नारियल की बलि दे देंगे, खोपरे गोले की बलि दे देंगे। वो तो एक अल्टरनेट उपाय है, परंतु परमानेंट उपाय नहीं है, सिर्फ टेम्परेरी उपाय कि अभी आपके पास बलि के लायक पैसा उपलब्ध नहीं है या वो वस्तु उपलब्ध नहीं है जिसकी बलि देना चाहिए। परंतु रजोगुणी पूजा यदि करोगे, तमोगुणी पूजा करोगे और तंत्र वाली कोई पूजा करोगे तो उसमें बलि देना पाप नहीं है। तो पुराने जमाने में हमारे वैदिक धर्म में भी पहले खूब बलि होती थी। मैं वो भी प्रूफ देने वाला हूं आपको कि हमारे किस किस ग्रंथ में क्या क्या लिखा हुआ है। परंतु जब से महावीर स्वामी आए, बुद्ध आ गए, उसके बाद से सनातन धर्म जो है सतो गुण की ओर शिफ्ट हो गया और बलि बंद कर दी। धीरे धीरे बलि प्रथा बंद करवा दी गई। तो जो शाक्त समुदाय है, यानी जो शाक्त का मतलब शक्ति की पूजा करते हैं, कपालिक हैं, कपालिक का मतलब हो गया शमशान की पूजा करने वाले, और तंत्र परंपरा है, यानी जहां पर आदिवासी भगताई का काम चलता हो, भगत बन जाते हैं, उनके शरीर में कोई शक्ति आने लगती है। ऐसे घरों में आज भी बलि निरंतर जारी है और जारी रहेगी, ये बंद नहीं हो सकती। तो जहां पर शक्ति की पूजा होती है, यानी शाक्त संप्रदाय के मनुष्य हैं, जहां पर कपालिक साधनाएं होती है शमशान में, जहां पर तंत्र परंपरा लागू होगी, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो शहर वाली हो, जहां पे कहीं पे भगत कोई मनुष्य बन जाता है, उस जगह बलि निरंतर जारी रहेगी और बलि देना अनिवार्य होता है। और जिस घर में भगताई चालू हो जाती है, जिस घर में गुनिया बन जाते हैं, ओझा बन जाते हैं, भोपा बन जाते हैं, उन जगह भी बलि देना अनिवार्य है, अन्यथा अकाल मृत्यु हो जाती है, वंश का नाश हो जाता है। तो आज भी हम देखें, जो नेपाल शहर है, नेपाल देश है, बिहार स्टेट है, बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, उड़ीसा, और जो साउथ के जितने भी राज्य हैं, इन सब जगह आज भी बलि निरंतर जारी है और जारी रहेगी। किसी की ताकत नहीं जो बलि को बंद करा दे। तारापीठ के अंदर रोजाना बलि होती है, कलकत्ता काली माँ के वहाँ काली घाट पर रोजाना बलि होती है, कामाख्या मंदिर में रोजाना बलि होती है, नेपाल में आप चले जाओ तो वहाँ पर भी जो गुहेश्वरी देवी है वहाँ पे बलि होती है। तो यदि मनुष्य सतो गुण वाला है तो चाहे उसके पास शक्ति भी होगी तो बलि के लिए कहेगी नहीं, और नहीं वो आपसे मांगेगी, परंतु जो भी शक्ति होती है उसको बलि की आवश्यकता होती है। पर जो सतोगुणी व्यक्ति है, यदि वो बलि नहीं देगा तो धीरे धीरे उसके साथ जो शक्ति जुड़ी हुई है वो पावरलेस हो जाएगी, वो अशक्त हो जाएगी, वो मदद नहीं करेगी,
और अंततः क्या होगा, अकाल मौत होने लगती है, एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। बलि तो किसी न किसी प्रकार से तो बलि लेगी, चाहे प्रत्यक्ष ले या अप्रत्यक्ष रूप से ले। तो हम जो देखते हैं कि जवान लड़के लड़कियां आत्महत्या कर लेते हैं, जवान लड़कों की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, ये जो कारण होते हैं ये बलि ही कहलाते हैं बेसिकली। गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट हो जाना, कार चलाते समय एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाना, ये बलि का ही काम होता है। हम जरूर उसको एक्सीडेंट का रूप बता देते हैं, दुर्घटना हो गई, परंतु दुर्घटना क्यों हो गई, क्यों आपके कुल देवी देवता ने नहीं बचाया, क्यों आपके पितृ देवता ने नहीं बचाया, क्यों आपके इष्ट देवता ने नहीं बचाया, इसका मतलब उनको बलि की आवश्यकता थी, पर उन्होंने बलि मांगी नहीं, आपने बलि दी नहीं और उनने बलि ले ली। अब दूसरे रूप में हम चलते हैं। आजकल हम जो देख रहे हैं कि बहुत से मनुष्य बलि से नफरत करने लगे हैं। वो अपने आप को सात्विक कहते हैं, वैष्णव बोलने लगे हैं और खाते हैं। बिरयानी खाएंगे अच्छे से, कलेजा खाएंगे, जिगर खाएंगे, भेजा खाएंगे, पाया खाएंगे और दबा दबा के खाते हैं। परंतु यदि आपके बच्चे बाजार में, होटलों में जाकर के, और मैंने तो देखा है कई बनियों के बच्चे, कई वैष्णव लोगों के बच्चे, कई ब्राह्मणों के बच्चे भी ये छुप करके बड़ी बड़ी होटलों में जाकर के ये बिरयानी खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, टिक्का खा रहे हैं। तो यदि आप कहते हो कि हम वैष्णव हैं, परंतु आपके बच्चे यदि छुप करके ये नॉनवेज खा रहे होंगे तो उनका एक्सीडेंट अवश्य होगा, आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि शक्ति तो घर उसके शरीर के अंदर जागृत हो गई है। आप मत दीजिए बलि, वो शक्ति अपने आप आपके परिवार के सदस्य की बलि ले लेंगे, क्योंकि परिवार में नॉनवेज खाना चालू हो गया। यदि आप बिरयानी खाते हो घर के अंदर, यदि आप जिगर लेकर के आते हो, कलेजा लेकर के आते हो, या फिर और कोई भी नॉनवेज लेकर के आते हो, तो आपके घर की जो शक्तियां हो गई वो आपका गला दबा करके आपसे बलि लेगी ही लेगी, और नहीं तो आत्महत्या करा करके ले लेगी या फिर एक्सीडेंट करा के ले लेगी। तो या तो नॉनवेज खाना बंद कर दो, तो आप बलि मत दीजिए। परंतु यदि आपके परिवार के सदस्य कोई भी, चाहे बाहर घर पे ना बनता हो, होटलों में जाकर के भी यदि नॉनवेज खाते हैं, एक देवता है जैसे, तो एक देवता वह ब्राह्मण के यहां भी आता जाता है गुनिया के रूप में, भोपे के रूप में शरीर में, और एक दूसरी जाति में भी आता जाता है। देवता एक ही है, परंतु बनी यदि ब्राह्मण बनिए के यहाँ पे आता जाता है तो दूध भात कहता है मुझे दूध भात का भोग लगा दो। परंतु वही जब दूसरी जातियों में जाता है, वह अदृश्य रूप से शक्ति में आकर के वो उसके यहाँ गुनिया बनाता है, भोपा बनाता है, ओझा बनाता है, भगत बनाता है, तो वह बकरा लेता है और सुअर की मांग करता है, और सुअर की भी बलि दी जाती है, बकरे की बलि भी दी जाती है। शक्ति एक है, परंतु वह आपके कैसे कर्म है उस पर डिपेंड करता है। अब दिक्कत यहां पर यह आ रही है कि ब्राह्मण के बच्चे, बनिए लोगों के बच्चे दारू पीने लगे, आजकल चिकन खाने लगे हैं, कुछ खुले रूप में खाते हैं, कुछ छुप छुपा करके खाते हैं, कुछ बड़ी बड़ी होटलों में जाकर के खाते हैं। तो यदि ब्राह्मणों के बच्चे और बनियों के बच्चे ये दारू पीने लगे हैं और नॉनवेज खाने लगे हैं, और यदि उन लोगों ने बलि नहीं दी, तो उन्हीं बच्चों की हत्या हो जाती है, वही बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, वही बच्चों का एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। क्योंकि आपने यदि सात्विक रूप से पूजा और खुद तो खा रहे हो, परंतु उस शक्ति को नहीं दे रहे हो, तो वह शक्ति अपने आप ले लेती है। इसलिए बलि देना भी जरूरी है। यदि आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, यदि बच्चों की मौत नहीं हो, यदि बच्चे आत्महत्या नहीं करें, बच्चे पागल नहीं हो,
तो बलि देना जरूरी, चाहे तुम ब्राह्मण हो चाहे बनिए हो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे लोग, तुम्हारी लड़कियां, तुम्हारे लड़के बाहर यार दोस्तों के साथ पी जाकर के दारू पी रहे हैं और मीट मटन मछली खा रहे हैं। और तो और बलि और क्यों देना चाहिए कि आजकल के लड़के लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में बड़े बड़े शहरों में रहने लगे हैं। माँ बाप को भी मालूम है कि हमारी लड़की लिव इन में रह रही है, माँ बाप को भी मालूम है कि हमारा लड़का किसी के साथ लिव इन में रह रहा है, परंतु वो भी आपत्ति दर्ज नहीं करते, कहते हम क्या करें, अब वो विवाह कर नहीं रहा है तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति यदि हो रही है तो हम भी मना नहीं कर सकते, और मना करेगा तो मानेगा भी नहीं। तो आजकल के लड़के लड़कियां जो है लिव इन में रह रहे हैं, गर्ल्स फ्रेंड बना ली, बॉयफ्रेंड बन गया, और कुछ मनुष्य अपने बीवियों के गर्भ गिराते रहते हैं। किस लिए? कि भैया उनकी बीवियां भी सर्विस करती है, अभी बच्चा नहीं चाहिए, कैरियर का सवाल है, कैरियर कॉन्शियस है, प्रमोशन रुक जाएगा, तो गर्भ में बच्चा आ जाता है तो बच्चे को गर्भ में गिरा देते हैं। तो ऐसे लड़के लड़कियां जो गर्भ में बच्चे को लेके आ जाते हैं, और ऐसे पति पत्नी जो गर्भ में अपनी पत्नियों के बीवियों के गर्भ को गिरा देते हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप होता है। मतलब एक तरीके से आपने हत्या कर दी। वो हत्या करने में पाप नहीं लगेगा, परंतु यहाँ पे यदि हम कोई भी बलि देते हैं देवी देवता को तो कहते हो पाप लग रहा है। तो जिन जिन घरों में जिन जिन लड़कों ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में गर्भ के अंदर बच्चे को गिराया है, या जिन जिन पति पत्नी ने मिलकर के गर्भ में आए हुए बच्चे की हत्या करवाई है, और यदि उनने बलि नहीं दी तो उनके आगे वंश का नाश हो जाता है, यानी बच्चा पैदा हो गया तो वो आत्महत्या कर लेगा, या फिर उसका एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी, या उन माँ बाप के सामने उस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, ना माँ बाप को उस बच्चे को अर्थी पे कंधा देना ही देना पड़ेगा। तो ये क्या हिंसा नहीं है? गर्भ में बच्चे को गिराना हिंसा है, और लोग बात कहते हैं हम अहिंसक हैं। तो ये ऐसा कौन सा अहिंसक का काम हो गया? और यदि हम गहराई से चेक करें तो कई बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, बनिया कहते हैं, वैष्णव कहते हैं, उनके पोल खुल जाएगी। हम जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम जानते हैं कि कौन कौन मनुष्य कितने गर्भ के अंदर कितने बच्चों को मारता है, और उन बच्चों की आत्मा उनके पीछे लगी हुई रहती है, और जिससे पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है, प्रेत दोष की उत्पत्ति हो जाती है, और वही प्रेत जब बड़ा बन जाता है धीरे धीरे, तो बाकी जो उसके दूसरे बच्चे लोग होते हैं उन्हीं को पागल कर देता है, उनको विकास नहीं होने देता है, और यहां तक कि विवाह भी नहीं होने देता है। विवाह हो जाता है तो बच्चे पैदा नहीं होने देता है, या फिर जो लड़की आती है उसे घर से दूर करवा देते हैं, वही आत्मा जिसको आपने गर्भ के अंदर पैदा होने से पहले ही मार दिया। तो ये क्या है? ये भी बलि ही हुई आपकी। तो जो अदृश्य शक्तियां होती हैं, आपके कुल देवी देवता होते हैं, आपके इष्ट देवता होते हैं, या फिर कह लीजिए आपके घर के पितृ देवता होते हैं, क्या उनसे कुछ छुप सकता है? आप बंद कमरे में कुछ भी कर लो, हॉस्पिटल जाकर के कुछ भी कर लो, परंतु बंद ये शक्तियों से आप कुछ नहीं छुपा सकते। और ये इस प्रकार का जो दोगलापन आप लोग कह रहे हो कि हम बलि नहीं देंगे, हिंसा नहीं करेंगे, खुद ने हिंसा कर दी, अपने बीबी के गर्भ से बच्चे की हत्या करवा दी। तो जिस जगह जिनके बच्चे शराब पीकर के मांस मदिरा खा पी रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे वो वैष्णव हो, या फिर जिनके बच्चे स्त्रियों के गर्भ में बच्चे को मरवा रहे हो, पैदा नहीं होने दे रहे हैं,
उन परिवारों में यदि उनने बलि नहीं दी तो उनके यहाँ पर अकाल मौत होना ही होना है, एक्सीडेंट में मृत्यु होना ही होना है। कोई लड़का आत्महत्या कर लेगा या फिर वंश का नाश होता ही होगा, किसी की ताकत नहीं जो रोक दे। तो सतोगुणी बनो पूर्ण रूप से, और सतोगुणी और शाकाहारी में बहुत अंतर है। तो या तो नॉनवेज खाना, शराब पीना बंद कर दो, तो बलि देने की आवश्यकता नहीं है यदि आप ब्राह्मण बनिए हो तो ये तो हुई बात तर्क, वितर्क और कुतर्क की। अब हम कुछ बात जो है शास्त्र की बात करें तो बलि के दो रूप होते हैं। एक वैदिक पंच महायज्ञ के अंतर्गत जो भूत यज्ञ है, वे धर्म शास्त्र में बलि या बलिहरण या भूत बलि शब्द को माना गया है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रयोग किया जाता है, और बलि प्रथा के अंतर्गत बकरा दिया जाता है, मुर्गा देते हैं, भैंसे की बलि भी दिए जाने का प्रचलन है। और हिंदू सनातन धर्म में जितनी भी काली मां की स्तुतियां हैं, भैरव जी की स्तुतियां हैं, उन सब में कहीं न कहीं पर रक्त शब्द अवश्य आया है, मांस शब्द अवश्य आया है। तो काली मां को और भैरव जी को बलि अवश्य चढ़ाई जाती है। तो ये मान करके चले, बलि आपको देना ही देना है। अब हम चलते हैं पुराणों की बात यदि करें, पुराणों में भी लिखा हुआ है। चौखंबा प्रकाशन की किताब है कालका पुराण, उसका चैप्टर नंबर 55 है, महामाया कल्प बलि विधान। उसमें बकायदा बलि कैसे दी जाए उसके श्लोक दिए गए हैं और पूरा विधान बताया गया है। यदि किसी को एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए कि बलि क्यों देना चाहिए हिंदू सनातन धर्म में, तो वो उस किताब में लिखा हुआ है। या तो आप प्रकाशक के ऊपर केस रजिस्टर करो कि साहब गलत लिखा, गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और नहीं तो बलि देना प्रारंभ करें। और जो गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है श्री दुर्गा सप्तशती, जिसको कि अधिकांशतः वैष्णव लोग प्रयोग करते हैं, पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, उसमें व्यक्तिक रहस्य एक किताब में अंश है, उसमें भी बलि शब्द के बारे में लिखा गया है। उसमें भी बलि प्रथा का समर्थन किया गया है। जो गीता प्रेस गोरखपुर अधिकांशतः हमारे हिंदू सनातन धर्म की किताबों को छापते हैं, घर घर में उनकी कोई ना कोई किताब तो मिल जाती है। उस किताब में भी श्री दुर्गा सप्तशती की किताब में भी लिखा हुआ है। यदि किसी को प्रूफ चाहिए तो उसको पढ़ ले और फिर हमसे बात कर सकता है। और कोई भी व्यक्ति जो शक्ति साधना करते हैं और करते रहेंगे, बिना बलि के अधूरा होती है। और किसी मनुष्य ने शक्ति साधना यदि बिना बलि के करी, चाहे वो मां पीतांबरा की ही क्यों ना हो या दुर्गा जी की ही क्यों ना हो, यदि बिना बलि के की है तो उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, उसका पारिवारिक जीवन समाप्त हो जाता है, उसके वंश का नाश हो जाता है। इसलिए बलि तो देना ही देना पड़ेगी। तो बलि अन्य धर्मावलंबियों को कोई न रोक पाता है और न टोक पाता है। जो अन्य धर्म के लोग हैं हिंदू धर्म के अलावा, वहां पर भी वर्ष में विशेष मौके पर हर घर घर में बलि होती है। पुराने जमाने में जो शक्तिमान राजा हुआ करते थे, क्षत्रिय हुआ करते थे और तंत्र साधक हुआ करते थे, वो बलि पूजा आदि के कार्य करते थे जो उचित थे।
और जो ब्राह्मण लोग हैं उनको गंध, अक्षत, पुष्प, नारियल आदि से ही देवी देवता की पूजा करने के बारे में कहा गया है। और जो मोक्ष चाहते हैं और जो वैष्णव हैं उनको बलि में पूजा देना वर्जित है, बशर्ते कि उनके परिवार के सदस्य कोई भी मांस का प्रयोग न करें, मदिरे का प्रयोग न करें। तो यदि उनके बच्चे लोग मांस मदिरा का सेवन करते हो तो बलि देना अनिवार्य, चाहे वो विप्र ही क्यों न हो, चाहे वो वैष्णव ही क्यों न हो। तो आजकल बलि का जो विरोध हो रहा है उसके पीछे के मैं कारण बता रहा हूं कि ये बलि का जो विरोध कर रहे हैं इससे आप अपने ही कुल का नाश कर रहे हो, यदि आप मांस मदिरा खाते पीते हो तो। हम अब और गहराई में भी जाते हैं। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में भी लिखा गया है कि पुजारी ने बकरे के सिर की बलि दी, ऐसा लिखा हुआ है, पढ़ो। ऋग्वेद में लिखा हुआ है खड़ग पर बचा हुआ मांस भी देवताओं के लिए हो। ये इसका अर्थ बता रहा हूं मैं, संस्कृत में लिखा, वेद की भाषा में। अथर्ववेद पढ़ो, उसमें भी लिखा हुआ है कि तुम्हें वह मांस प्राप्त हो जो मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। मतलब किसके लिए कहा गया है? ईश्वर के लिए कहा गया है। यजुर्वेद तेतरी ब्राह्मण एक के नाम की एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है बलि किए गए पशु को देवताओं का लोक प्राप्त होता है, इसलिए बलि दी जाती है। मतलब देवताओं का लोक का मतलब यह पुण्य का काम है कि उसको हमने मुक्ति दिला दी इस जीवन से, इस कष्ट से, बार बार के आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर के देवताओं के लोक में हमने भेज दिया। इसलिए बलि देना पुण्य का काम है, न कि पाप। अश्वलायन गुह सूत्र नामक एक किताब है, उसमें लिखा गया है मधु पर्क संस्कार मांस के बिना नहीं किया जा सकता। एक किताब है कुमारिल भट्ट ने लिखी, श्लोक वर्तिका नामक किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि यज्ञ में पशु बलि देना अधर्म नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि यज्ञ करता है तो उसमें बलि देना अनिवार्य होती है। ब्रह्म सूत्र शंकर भाष्य नामक एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि पशु बलि वेदों द्वारा निर्धारित अहिंसा के सामान्य नियम का अपवाद है। रामानुजाचार्य भाष्य जो उनने गीता जी लिखी है, बलि हिंसा नहीं है, जैसा कि बलि चढ़ाया गया पशु देवताओं के क्षेत्र में आनंद लेता है। यानी जिस पशु की बलि होती है वह देवताओं के देवलोक में जाकर के आनंद प्राप्त करता है। माधवाचार्य पूर्ण प्रज्ञ भाष्य किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि वैदिक यज्ञ में पशु बलि कोई पाप नहीं है। फिर वैदिक हिंसा में कोई पाप संचित नहीं होता है। रामानंदाचार्य आनंद भाष्य नामक किताब में लिखा गया है कुल्लव वर्ण तंत्र पशु हिंसा देव और पितृ कर्म में मान्य है। महानिर्वाण तंत्र नामक एक किताब, उसमें लिखा हुआ है पशु का सिर एक ही तेज वार से धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और दुर्गा सप्तशती में जो लिखा हुआ है उसका मैं अर्थ बता रहा हूं कि मैं उन लोगों का प्रसाद सहर्ष स्वीकार करती हूं जो बलि के साथ मेरी पूजा करते हैं। ये लिखा हुआ है दुर्गा सप्तशती में। मुंडमाला तंत्र नामक एक किताब है, उसमें भी लिखा गया है कि चंडिका को बकरे और भैंस का मांस अर्पित करें। यानी जो मनुष्य चंडिका की पूजा करता हो उसको बकरे या भैंस की बलि देना अनिवार्य है। कालिका पुराण एक किताब है, उसमें भी लिखा गया है कि साधक को पूजा में पशु का मस्तक और रक्त का प्रयोग करना चाहिए। और वराही तंत्र, इसमें भी लिखा गया कि हे राजन, देवी की पूजा रक्त और मांस से की जाती है। तो यह हमारे हिंदू शास्त्र की किताबें हैं
जिसमें सब में कहीं न कहीं पर पशु बलि के बारे में दिया गया है। महामाया कल्पे बलि विधानम, ये भी किताब में दिया गया है, बकायदा चौखंबा प्रकाशन की किताब है, उसमें लिखा गया। तो यदि किसी को इससे संबंधित और भी कोई एविडेंस चाहिए तो वो हमसे प्राप्त कर सकता है। अन्यथा यदि आपके बच्चे या आपके परिवार का कोई सदस्य लुक छुप करके होटल में जाकर के यार दोस्तों के साथ पार्टी में नॉनवेज खाता हो, कलेजा खाता हो, कीमा खाता हो, भेजे का सूप पीता हो, पाए का सूप पीता हो, तो फिर उसे बलि देना अनिवार्य उस परिवार वालों को, अन्यथा उसकी अकाल मौत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। शक्ति है वो किसी न किसी तरीके से बलि अवश्य ले लेगी। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे तो कष्ट प्राप्त होगा। बहुत से जगह ये बलि प्रथा एक बंद कर दी गई है, और जहां जहां बलि प्रथा बंद की गई वहां पर हर साल, हर 1-2 साल में कोई न कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। और आज भी कुछ जगह विवाह होने के बाद में नव विवाहित जोड़े को कुल देवी देवता के वहां पे ले जाकर के उनके हाथों से बलि दिलवाई जाती है। बच्चा के पैदा होने पर उसका जब मुंडन होता है उस समय पर भी ये कुल देवी देवताओं को बलि दी जाती। यह रीति आज भी कायम है। तो जिन जिन मनुष्यों के यहाँ पर भयंकर कष्ट हैं, कुल का नाश हो रहा हो, विवाह नहीं हो रहा हो, बच्चे पैदा नहीं हो रहा हो, या किसी एक के यहाँ पे बच्चे पैदा हो रहे, बाकी भाइयों के यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो, ऐसे मनुष्यों के यहाँ पर यदि सुख समृद्धि शांति चाहिए और वंश वृद्धि चाहिए और अकाल मौत न हो, ऐसी चीज चाहिए तो बलि देना प्रारंभ कर दे। चाहे वो खेड़ापति हो वहां पर भी दे सकते हैं, या फिर माँ कालिका के नाम से, महाकाली नाम से, कुल देवी के नाम से जहां पर बलि होती वहां पर बलि देना चाहिए। बहुत से जगह पहले, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, बहुत से गांवों में परंपरा के रीति रिवाज के अनुसार मेला लगता था, और उस मेले में स्थान के जो देवी देवता थे उनको बलि चढ़ाई जाती थी, ताकि वो उस गांव की रक्षा करते थे, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, और किसी प्रकार की कोई भी प्राकृतिक आपदा से वो बचाने का काम करते थे। और बहुत से मनुष्य आज भी समस्या से ग्रस्त हैं, और किसी की ताकत नहीं हो रही कि वो समस्या को दूर कर दे, और बताते हैं कि कोई जिन बैठ गया है, कोई जिन्नात बैठ गया है, और कोई ठीक नहीं कर पा रहा है। कोई न कोई व्यक्ति हर साल या हर पीढ़ी में पागल होकर के मरता है, हिल हिल करके मरता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो आज भी डॉक्टरों की समझ से परे है। तो उन सबका एक ही इलाज है, बलि देना। तो जिन जिन लोगों ने बलि बंद कर दी, उनके यहाँ पे गहराई में जाकर के उनसे पूछो, वो कष्ट में है, उनके यहाँ विवाह होना बंद हो गए हैं, उनके यहाँ बच्चे पैदा होना बंद हो गए हैं। तो पूर्वजों ने जो सिस्टम आरंभ किया था उसके ऊपर रिसर्च करें, अपने दादा परदादा के गांव में जाएं और वहां पर पता करें किस देवी देवता की पूजा होती थी और कैसे होती थी, तो वहां के व्यक्ति आपको बताएंगे। तो सीधी सच्ची बात यह है कि बहुत से मनुष्यों ने शरीर में आने वाले देवी देवता, शरीर में पवन के रूप में आने वाली देवी भैरव जी, काली मां, बड़े बुजुर्गों ने उनसे वचन ले लिया कि हम बलि नहीं देंगे, और वो वचन से बद्ध हो गए। मतलब उन्होंने बोल दिया ठीक है अब तेरी इच्छा नहीं है तो मत दे, तो बलि देना बंद हो गई। तो 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी हो गई, उन्हें बलि देना बंद कर दी, क्योंकि पूर्वजों ने पहले बलि देते थे और वचन लेने के बाद में उन्हें तो अब वो धीरे धीरे वह शक्ति
आपके कुल को छोड़ चुकी है, वो शक्ति निशक्त हो चुकी है, क्योंकि आपने बलि देना बंद कर दी है। और जब किसी भी मनुष्य को हम भोजन देते हैं, बलि देने का मतलब है शक्ति प्रदान करना, और यदि आपने उनको शक्ति प्रदान करना बंद कर दी है तो वो निशक्त हो गए हैं, तो उन्हें आपके कुल को छोड़ करके दूसरे कुल को एडाप्ट कर दिया है और आपका कुल कमजोर हो गया। इसलिए आपके यहाँ पे अब बच्चे पैदा होना बंद हो गए, विवाह होना बंद हो गया। विवाह हो गया तो स्त्री आकर के झगड़ा करके कोर्ट में जाकर के पैसे से बर्बाद कर देती है, और बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चे को लेके भी चली जाती है। तो ये जो होता है, ये सब एक तरीके से बलि नहीं देने की वजह से होता है। और जो जवान बेटों की मौत होती है वह भी एक तरीके से कुल देवी देवता के द्वारा ली गई बलि ही होती है। तो जहां पर भी भैरव जी का स्थान होता है, काली मां का स्थान होता है, वहां पर बलि देना अनिवार्य होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब आपको समझ में आ गया होगा कि घरों में, बहुत से घरों में अकाल मौत क्यों होती है, जवान लड़के की मौत क्यों होती है, शादी हो जाती है तो बच्चे पैदा क्यों नहीं होते हैं, और यदि शादी होने के बाद में स्त्री घर छोड़ के क्यों भाग जाती है, क्यों दूसरों के साथ वो खुश रहने लगती है और आपके साथ खुश नहीं रहती है। इसके पीछे का आज आपके सामने रहस्य का उजागर कर दिया मैंने। या तो आप अपने लड़कों को, लड़कियों को गर्भ में बच्चे मारने से रोको, और शराब पीने से रोक सको तो रोको, मांस खाने से रोक सको तो रोको, नहीं तो लुक छुप करके पार्टियों में, होटलों में जाकर के जो मांस मदिरा खा पी रहे हो उसका फल तो भोगना पड़ेगा। और फिर आप कहते हो साहब पत्रिका तो बहुत अच्छी है, पत्रिका में कहीं दोष नहीं लिखा हुआ है, फिर हमें ये कष्ट क्यों प्राप्त हो रहा है। तो ये कष्टों के पीछे के, पर्दे के पीछे के कारण मैंने बता दिए कि गलती आप खुद कर रहे हो, इस वजह से आपको कष्ट की प्राप्ति हो रही है। तो मानो या न मानो, ये तर्क भी है, वितर्क भी है और कुतर्क भी है कि बलि क्यों देना चाहिए, और नहीं दोगे तो कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहिए, खून के आंसू निकालने के लिए तैयार रहिए, अपने बच्चों की बलि देने के लिए तैयार रहिए। डरो मत, सोचो, विचारो, मनन करो और उसके बाद कुछ निर्णय लो, किसी बड़े बुजुर्गों से मिलो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। आजकल मैं देख रहा हूं बहुत से घरों में लड़के का विवाह हो जाता है, बहू घर में आ जाती है, सबसे पहले एक लड़की पैदा हो जाती है। ये वाला केस बहुत ज्यादा है कि एक लड़की पैदा हो जाती है और 1-2 साल के बाद में दोनों के बीच में मारा मारी, लड़ाई कुटाई हो जाती है और बात तलाक तक हो जाती है। दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं, कोर्ट में जाकर के दोनों सेपरेशन करा लेते हैं। यानी कि एक तो वंश का नाश हो गया, आपने विवाह भी किया और फिर आपको उस विवाह का तोड़ने के फलस्वरूप आपको लाखों रुपए खर्च भी करना पड़े। उस औरत को जो आपके घर परिवार की बहू बन गई वो छोड़ने के लिए पैसा लेती है और फिर किसी दूसरे मर्द के साथ में रहने लगती है और उसके साथ पूरी जिंदगी गुजार देती, परंतु तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारती है और लड़की ही पैदा हो जाती है। इसके पीछे का कारण भी यही है कि आपके घर में, कुल में बलि दी जाती थी, आपने बलि नहीं दी, इसलिए आपके वंश का नाश हो जाता है। तो बलि देना प्रारंभ करो, या फिर शास्त्र के, पुराणों के, वेदों के जरा किताबों का अध्ययन कर लो तो कुछ ब्रेन वॉश हो जाएगा आपका, ताकि कुछ समझ में आएगा कि हमें बलि क्यों देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए। हम देखते हैं आजकल घर घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। अरे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते तो उसके नियम कानून पर चलो, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि मां भगवती को बलि देने से वह प्रसन्न होती है। केवल पाठ करने से थोड़ी काम चलेगा।
काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामदा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज तथा काम पीठ निवासिनी कामदा काम महाकाली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय मां भगवती, जय मां भवानी, जय चंडिका चामुंडा।